लोग इवेंट से रिटर्न आ चुके हैं अपने रूम पे। तो निहार से हम लोग पूछते हैं कि मतलब इसको इवेंट से क्या मिला और क्या चीज़ इसने सीखा। तो हम लोग निहार से पहले देखते हैं, उसके बाद मुरुगन भाई से देखेंगे कि इन्होंने क्या नेटवर्किंग किया, क्या कुछ किया। तो निहार भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन करें। बताना थोड़ा। भाई क्या बताऊँ। 20 सेकंड में। जो 3 दिन में हमने सीखा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इट वाज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन हुआ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें में, तो मतलब आपने क्या सीखा स्टेप बाय स्टेप, क्या चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखो, ओवरऑल डे वन में माइंडसेट के ऊपर बातें हुई कि हाँ। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो कि हमारे अंदर होता है, जिसके खत्म। चलते हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने माइंडसेट में, अपने दिमाग में लेके चलना है, जिसके थ्रू हम आगे चलकर सक्सेसफुल बन सकते हैं, उसके बारे में बातचीत हुआ। एंड एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में सर ने कहा। एंड डे वन में स्पीकर थे रायन मैगिन, उन्होंने और भी अच्छे से समझाया कि कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाए। 3 स्टेप उन्होंने अपना जितना भी एक्सपीरियंस था सारा उन्होंने अपने बारे में बताया, कैसे वीडियो क्रिएट करें। और रायन मैगन एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 1000 वीडियोज़, मतलब ही हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मिलियन व्यूज़ ऑफ वीडियो, मतलब उनका वीडियो में मिलियन व्यूज़ आते हैं, और वो काफ़ी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हैं। गैरी वी हो गए, अनिक सिंगल हो गए, बड़े बड़े टॉप क्लाइंट्स के उनको रिजल्ट ला के दिए हैं। तो उन्होंने अपना वीडियो सीक्रेट्स बताया कंटेंट क्रिएशन का। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें राहुल सर ने बताया। राइट, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं बता नहीं पाऊँगा। एंड इन द डे टू में हमने सीखा कि फ़नल्स क्या होता है। फ़नल्स, एक ऑनलाइन बिजनेस में फ़नल्स का क्या रोल होता है, कितने टाइप के फ़नल्स होते हैं। एंड डे टू के अंदर हमने ये भी जाना कि क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जो कि लोग करते हैं, जिसके थ्रू वो आगे बढ़ नहीं पाते, जिनके थ्रू उनके लॉसेस होते हैं, या फिर उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है जैसे वो सोच के चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, डे टू में हमने उनको सुना, नील पटेल, राइट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में एक टॉप वन एक मार्केटर है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया रिगार्डिंग एसईओ। और उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कहना ये था कि आप शॉर्ट टर्म के लिए काम मत करो, राइट, हैव अ बिगर विजन, एक लॉन्ग टर्म, एक बड़ी रेस के लिए आप काम करो। ओके, कहीं ना कहीं एक हम लोगों का यही सोच होता है कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो विद इन 4 to 5 ईयर्स हमें रिजल्ट मिल जाए, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। बट द रियलिटी इज़ माई फ्रेंड, रियलिटी यही है कि 3 साल में एक डिसेंट लेवल तक एक इनकम, एक कोई भी एंटरप्रेन्योर एक डिसेंट लेवल का एक इनकम जनरेट करता है, उसको 6 से 8 साल लग जाता है एक बिजनेस को सेटअप करते हुए। ओके, 20 साल लगता है उसको रिकॉग्निशन पाने के लिए, राइट। सो डू यू रियलाइज, तो हमें कॉन्स्टेंटली मेहनत करना होगा। कभी कभी हो ऐसे भी फेजेस आएंगे जहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज़ द टेस्ट कि आप कैसे खुद को शो अप करते हो, राइट। सो इट्स एक ऐसा होता है ना कि जब फेवरेबल होता है, जब सारा सिचुएशन सही होता है तो हम काम करते हैं। जब सिचुएशन ख़राब होता है, जब हमारे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्या हम तब भी काम करते हैं? यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जो इंसान तभी उस पर्टिकुलर टाइम पे काम करके आगे बढ़ता है ना, वही आगे बढ़ता है। एंड हमने डे टू के अंदर इरफान पठान, उनको सुना। और सीरियसली बताऊँ, उनके हर एक बातें, हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने जो बातें कहा, कहीं ना कहीं वो चीज़ हम कनेक्ट कर पा रहे थे। और उन्होंने अपने जो एक एक स्टोरी के बारे में बताया कि एक फेजेस ऐसा था इरफान पठान के टाइम पे जहाँ पे उनका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, राइट। एक ऐसा फेज था जहाँ पर उनके जो जो डिस्क, उनके जो बैकबोन थे, L1 L4, बैकबोन में काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स थे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे उनके। हैमस्ट्रिंग में काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स थे, राइट, बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन थे उनके बॉडी में। और उनके डॉक्टर ने उनको कहा कि राइट, यू आर आप इंटरनेशनल खेलना क्या, आप चल भी नहीं पाओगे। उनका यही स्टेटमेंट था। एंड बाय दैट टाइम उन्होंने बस यही बताया कि आप मेरे को बस पेनलेस कर लो, बाकी मैं देख लूँगा। एंड बिलीव मी, इरफान पठान सर ने जो बताया कि उसके कुछ सालों के अंदर वो रिकवर किए, फिर से कम बैक किए, और कम बैक करते ही
आई याद नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फिर से अपने करियर में फिर से अपने एक लेवल पर गए, स्पाइक किए। तो ऐसे करके काफ़ी सारे उन्होंने अपने किस्से सुनाए, राइट। सचिन तेंदुलकर के साथ और एम एस धोनी के साथ, और क्या क्या चीज़ें लगता है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह का माइंडसेट लगता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डे 2, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हुआ डे 2 के अंदर। दिस इज़ एक जिस्ट है डे 2 का। ओके ओके। एंड डे 3 द फाइनल जो डे था, डे 3 में मैं अगर बताऊं, डे 3 के अंदर सौरभ सर और राहुल सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताएं रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस को स्केल करने के लिए। जो जो मेन चीज़ होता है ऑनलाइन बिजनेस में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ ट्रैफिक, कि हम ट्रैफिक को कैसे लेकर आएँ, राइट। तो उन्होंने डिस्कशन किया रिगार्डिंग फेसबुक मार्केटिंग आज कैसे के कर सकते हैं, राइट। यूट्यूब एड्स कैसे चला सकते हैं, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे पेजेस हमारा होता है ना, एक सेल्स पेज होता है, चेकआउट पेजेस होता है, लैंडिंग पेज होता है, वहाँ पे किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, और कहाँ लोग गलती करते हैं, क्यों उनका ट्रैफिक, क्यों वो स्केल नहीं कर पाते हैं, क्यों लोगों का मतलब इतना कि क्यों लीड इतना जनरेट नहीं हो पाता है। हर एक चीज़ों का बेसिक्स उन्होंने बताया क्यों होता है, हर एक चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और वहाँ पे क्लैरिटी मिला, राइट। जब भी हम राहुल सर की एक बातें अभी मैं बताना चाहूँगा। राहुल सर ने बात बताई कि ऑनलाइन बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्लैरिटी। लोगों के पास होता है, दिमाग में हिसाब हो जाता है, हाँ मैं इतना कर लूँगा, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ क्लैरिटी, कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो क्या मेरे बिज़नेस का नंबर कैलकुलेशन क्या मेरे को पता है, क्या मेरे को बिज़नेस का हर एक डिटेल में मुझे मालूम है। तो वो सारी चीज़ें सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों, उस चीज़ को हमने खुद रिफ्लेक्ट किया, कि हम जैसे राहुल सर वो सारी चीज़ें बातें बताए कि हम वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ जब हमने रिफ्लेक्ट किया तब हमें समझ में आया, अगर कोई भी बंदा अगर ऐसा सोचना स्टार्ट कर लेना तो वो भी सक्सेस पा सकता है, वो भी ऑनलाइन बिजनेस में या फिर किसी भी मतलब ऑनलाइन स्पेस में अगर वो वर्क कर रहा है वो आगे बढ़ सकता है। एंड डे 3 के अंदर एक और स्पीकर थे जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है हर्षिल कारिया, राइट, जो कि है शवांग के फाउंडर, राइट। और उन्होंने अपना वो पर्टिकुलरली अपने कंपनीज़ में कैसे क्लाइंट्स तक रीच आउट करते हैं, उनका पिच क्या होता है, और क्लाइंट को कैसे सर्व करते हैं, क्या माइंडसेट होता है, राइट, उनका, और क्या कल्चर होता है, उन्होंने अपने टीम में कैसे कल्चर बनाया है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। वही सबसे मतलब मैं अगर बात करूँ डे 3 का सबसे एक अच्छा, राइट, एक वो डिलीवरी था, राइट, सबको पसंद आया, राइट। मतलब सारे लोग, राइट, उसको वो सारे कंटेंट सुन के बहुत चीयर अप कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड एट द एंड ऑफ द इवेंट, जब इवेंट ख़त्म होने जा रहा था, तो सौरभ सर ने रिगार्डिंग ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने बात किया। एंड ऐसे करते करते राइट डे 3 ख़त्म हुआ। Okay, एंड okay, 1 minute. So today I think I also we met with Anik Singhal. So you have not zikr about that. okay, I have not mentioned. Okay, Anik Singhal also another speaker, right, in the day 3. Right, Anik Singhal is a person, right. He had also started from scratch. He had also faced many failures. Okay, around before he got into success, he had around 18 failures in his online business venture. Okay, and one thing, right, a question came, means what are the top 5 skills that we should focus upon? Yes. And Anik Singhal, according to Anik Singhal, the first thing that we should focus upon is the ability to sell. You have to develop your selling ability, right? That is the number one skills. Either you are entrepreneur or you are in any domain, you have to learn how to sell. And the second is the power of influence, right? Are you able to influence someone or not, right? And the third one is right, that is right, the third one is kuch to So karo. Right. Like Anik Singhal told, like kuch to karo, right? Or and when Anik Singhal was trying to speak in Hindi, right, that is the point that everyone like cheered up. so Okay. which speaker are you like most? uh,
from the day 1, day 2, day 3, the entire event. Entire event. Okay, through the entire event, I loved two to three speaker. Okay, the first one is Ryan Megan, of course. Okay, and thus in the day 2, in the day 2 event, in the day 2 event, I like right. I love the content on Jisan Sheikh, the YouTuber. Right, what are the main components of creating a content? Jisan Sheikh, okay, and the third one is Anik Singhal and also Harshil Kaila. This four speaker, I loved their content most, and I able to write down those points, right, and also Saurabh sir, Rahul sir, they are like what I will say, means वो तो जादू कर लिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने तो कम्प्लीटली मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाया. Okay. So can you tell me what is your biggest three learning in this entire event? Three learning. There are so many of learning. Okay. Yeah. So biggest learning. Biggest learning. Okay. The first thing that I want to say, hard work. Yeah. No matter what, where you are right now, right, which background you belong, doesn't matter. Yes, Just keep working. Just start working from where you are. Just start working. Believe in yourself. Just start working. Yeah. Second, what is? Second one, when you will work, right, it is obvious that you will not get result. Okay, and that is the time you should not lose hope. You need to keep learning, and you have to think what is going wrong and what can I do so that I could improve it. Okay. Okay, and the third one is never give up. Okay. And all the technical things that comes further, but these are the three key things that I found that those who are successful, those who are at the stage, they have these three attitudes. Okay. So this event is very worth it. Yeah, obviously, right? Okay. If someone want to join in future and want to attend, so they can join it, no? See, if you want to do something big, I think this kind of event eventually help you in building your mindset, and also like the people when you will meet so many people, those who are thinking something big, you can also in a similar way you can also think like in my life I can also do such kind of thing, because in our day-to-day life we come across people, those who are not thinking so big, right? They have some limiting belief that like हम तो नौकरी करेंगे, Yes. right, हमारे पास तो वही ट्रेडिशनल है, but they are not able to see those opportunities. Like Anik Singhal said, आज इंडिया के अंदर इतने सारे अपॉर्चुनिटी है ना, जो हमें लग रहा है, हमें लेटर सपोज हमें एक्स लग रहा है, एक्स अपॉर्चुनिटी है. Yes, पर असल में 100x अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, Yes. राइट? तो दैट इज व्हाई इंडिया इज अ ग्लोबल मार्केट, और सारे बाकी कंट्रीज इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है. Yes. जैसे हम लोग पिछले दिनों से देख ही रहे हैं वैकेंसी कि सारी कंट्री जो फॉरेन कंट्री वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, चाइना के बाद इंडिया में आ रहे हैं अब. ओके. सो गाइस, हम लोगों ने नेहा का देख सकते हैं इंटरव्यू लिया, जो कि इन्होंने फनल ग्रोथ समिट में इनरोल किया था, जो कि अटेंड किए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस, इनका लर्निंग जो कि आप देख ही रहे हैं. सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ. बाय. ओके, बाय गाइस.